हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 5.2 स्टैंडर्ड 6 एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.2 देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, वेयर विल द हैंड ऑफ क्लॉक स्टॉप इफ इट। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, स्टार्ट एट 12 एंड मेक 1/2 ऑफ अ रिवॉल्यूशन क्लॉकवाइज। अभी हमें 12 ओ क्लॉक से स्टार्ट करना है, यानी जो एक हैंड है हमारा वो किस पे आएगा, 12 ओ क्लॉक पे आएगा। यानी हम 12 से स्टार्ट करने वाले हैं और हमें कितने रिवॉल्यूशन करने हैं, हाफ रिवॉल्यूशन करना है। हमें कितने रिवॉल्यूशन करने हैं बच्चों, हाफ रिवॉल्यूशन। देखो अभी ध्यान से देखना है थोड़ा। यदि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग जा रहे हैं, हम यहाँ से निकले, यदि एक हैंड हमारा यहाँ तक आ गया तो यहाँ तक आ गया, 1 राइट एंगल परफॉर्म हो गया, यानी 1/4 रिवॉल्यूशन हो गया। फिर यहाँ से निकला वो हैंड हमारा 6 तक आके पहुँच गया, तो फिर से हमारा 1/4 रिवॉल्यूशन हो गया। यानी पहला 1/4 रिवॉल्यूशन हो गया और ये 1/4 रिवॉल्यूशन हो गया। यानी टोटल रिवॉल्यूशन कितना हुआ, देखो 1/4, यानी 3 तक जब हम पहुँचे तो 1/4 रिवॉल्यूशन हो गया। फिर हम 3 से निकले, 6 तक पहुँच गए तो 1/4 रिवॉल्यूशन हो गया। यानी टोटल रिवॉल्यूशन कितना हुआ, 1 + 1 2, और डिनोमिनेटर सेम था यानी 4। 2/4 उसका मतलब होता है 1/2, यानी 1/2 रिवॉल्यूशन हो गया। हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं। पहले हम 12 ओ क्लॉक से निकले, एक हैंड हमारा 12 ओ क्लॉक पे है, दूसरा हैंड यदि हमारा 3 पे रहता था तो 1/4 रिवॉल्यूशन हो जाता था। यदि ये जो हैंड है 3 पे न रहते हुए 6 पे रहता था तो फिर से 1/4 रिवॉल्यूशन हो गया। यानी पहला 1/4 रिवॉल्यूशन और ये 1/4 रिवॉल्यूशन, टोटल कितने रिवॉल्यूशन हो गए, 1 + 1 2, और ये जो डिनोमिनेटर था 4 वैसे का वैसा, यानी कितना रिवॉल्यूशन हो गया, 1/2 रिवॉल्यूशन हो गया हमारा। यानी 1/2 रिवॉल्यूशन होने के लिए हमारा जो एक हैंड है वो किस पे चाहिए, 6 पे चाहिए हमारे। यानी आंसर क्या आएगा हमारा, अदर हैंड हमें पूछा है, वेयर विल बी द हैंड ऑफ क्लॉक स्टॉप इफ इट। यानी हमारा एक हैंड किस पे चाहिए, हमें 6 पे चाहिए। जब हमारा सेकंड हैंड 6 पे आएगा तभी हमारा कितना रिवॉल्यूशन होगा, 1/2 रिवॉल्यूशन होगा हमारा। अभी सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं इसमें का, बी एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। देखो अभी बी एग्जाम्पल में क्या दिया है, स्टार्ट एट 2 से हमें स्टार्ट करना है और कितना रिवॉल्यूशन बनाना है, हमें 1/2 रिवॉल्यूशन बनाना है। देखो 2 ओ क्लॉक से हमें स्टार्ट करना है और रिवॉल्यूशन कितने बनाने, हमें 1/2 रिवॉल्यूशन बनाने हैं। देखो आपको अच्छे से मैं डायग्राम के सहायता से बताती हूँ। देखो ये 12 ओ क्लॉक, यहाँ पे हमारा 3, यहाँ पे 9, यहाँ पे 6 है। ध्यान से देखना है बच्चों कैसे हो रहा है। देखो हम 2, एक हैंड हमारा 2 पे है, हमें कितने रिवॉल्यूशन चाहिए, 1/2 रिवॉल्यूशन चाहिए। 1/2 रिवॉल्यूशन होने के लिए एक हैंड हमारा 2 पे है। यदि हम यहाँ से निकले, 2 से निकले, यदि हम 5 तक पहुँच जाते हैं तो हमारा एक राइट एंगल परफॉर्म होता है, यानी 1/4 रिवॉल्यूशन होता है। हम 5 से निकले और हम यदि 8 पे पहुँच जाते हैं तो यहाँ पे हमारा सेकंड राइट एंगल परफॉर्म होता है, यानी फिर से हमारा 1/4 रिवॉल्यूशन होता है। यानी 2 से हम निकले, एक हैंड हमारा 2 पे है और सेकंड हैंड यदि हमारा 5 पे रहता है तो 1/2 रिवॉल्यूशन होता है। हम 5 से निकले, सेकंड हैंड यदि हमारा 8 पे है तो फिर से हमारा 1/4 रिवॉल्यूशन हो गया। यानी टोटल रिवॉल्यूशन कितना हो गया हमारा, 2/4। 2/4 का ही मतलब होता है 1/2। 1/2 रिवॉल्यूशन हो गया। तो 1/2 रिवॉल्यूशन होने के लिए हमारा जो अदर हैंड है किस पे चाहिए,
8 पे चाहिए, यानी 1/4 प्लस 1/4 का मतलब ही होता है 1/2 रिवॉल्यूशन। लेकिन 1/2 रिवॉल्यूशन होने के लिए हमारा अदर हैंड किस पे चाहिए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हुए 8 पे चाहिए, यानी हमारा आंसर क्या मिलेगा हमें, हमारा आंसर मिलेगा हमें 8 पे। 8 पे हमारा अदर हैंड चाहिए, तभी हमारा 1/2 रिवॉल्यूशन कंप्लीट होगा। अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखो बच्चों, देखो मेरे इस पे क्या दिया है, स्टार्ट एट 5 से हमें स्टार्ट करना है और हमें कितने रिवॉल्यूशन बनाने हैं, 1/4 रिवॉल्यूशन बनाना है। कितने रिवॉल्यूशन बनाने हैं, 1/4 रिवॉल्यूशन बनाने हैं हमें। देखो फिर से हम डायग्राम से देखते हैं। यहाँ पे हमारा 12 है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 6, यहाँ पे 9 है, ये 1, ये 2, ये 4, 5, 7, 8 और ये हो गया क्लॉक कंप्लीट। हमें कितने रिवॉल्यूशन बनाने हैं, 1/4 रिवॉल्यूशन बनाने हैं। कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों हम लोग, एक हैंड हमारा 5 पे है, हमें क्या बनाना है, 1/4 रिवॉल्यूशन, यानी एक हमें राइट एंगल चाहिए, ओनली 1 राइट एंगल। यदि हम 8 पे हमारा अदर हैंड है तो हमारा एक ही ओनली 1 राइट एंगल परफॉर्म होता है, यानी हमारा 1/4 रिवॉल्यूशन कंप्लीट होता है। यानी 1/4 रिवॉल्यूशन कंप्लीट होने के लिए हमारा अदर हैंड किस पे चाहिए, 8 पे चाहिए हमें। यदि हमारा अदर हैंड 8 पे जाता है तो हमारा 1/4 रिवॉल्यूशन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं बच्चों। देखो स्टार्ट एट 5 से हमें स्टार्ट करना है और कितने रिवॉल्यूशन करने हैं हमें, 3/4 रिवॉल्यूशन करने हैं। कितने रिवॉल्यूशन करने हैं हमें, 3/4 रिवॉल्यूशन करने हैं। हम डायग्राम से ही देखते हैं, अच्छे से समझ में आए आपको, ताकि देखो ध्यान से अभी ये क्वेश्चन देखना है, क्योंकि इसमें अभी हमें 3/4 रिवॉल्यूशन बनाना है। अभी हमारा एक हैंड किस पे चाहिए बोला है हमें, 5 पे। हम पहले वो 5 पे लिख देते हैं, हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है। हमारा 1 हैंड है 5 क्लॉक पे है हमारा। हमें कितने रिवॉल्यूशन करने हैं बच्चों, 3/4 रिवॉल्यूशन करने हैं। यदि हम 8 पे पहुंच गए तो हम हो गया हमारा 1/4 रिवॉल्यूशन। हम यदि 11 पे पहुंच गए तो हो गया फिर से हमारा 1/4 रिवॉल्यूशन। यदि हम 2 पे पहुंच गए तो फिर से हो गया 1/4 रिवॉल्यूशन। देखो यानी 1/4 रिवॉल्यूशन प्लस 1/4 रिवॉल्यूशन प्लस 1/4 रिवॉल्यूशन, यानी टोटल रिवॉल्यूशन कितने हो गए हमारे, 3/4 रिवॉल्यूशन हो गए। कितने रिवॉल्यूशन हो गए, 3/4 रिवॉल्यूशन। लेकिन कब हो गए, ये पहला राइट एंगल, ये सेकंड राइट एंगल और ये थर्ड राइट एंगल, यानी 3 राइट एंगल परफॉर्म हो गए, यानी 3/4 रिवॉल्यूशन हो गया। यानी 3/4 रिवॉल्यूशन होने के लिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है हमें, और हमारा सेकंड जो हैंड है वो किस पे चाहिए हमें, 2 पे आना चाहिए। यदि हमारा सेकंड हैंड जो है क्लॉक का वो 2 पे रहता है तब हमारा 3/4 रिवॉल्यूशन परफॉर्म होता है। आज हमने एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2 देखा। आपको अच्छे से समझ में आया ही होगा, यही आशा करती हूँ। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।